या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी की भक्तों, आप सबका सुनीता भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। माँ दुर्गे की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आज है 23 मार्च 2026 और दिन है सोमवार का। तो आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। तो आप सभी को पंचमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और जिससे कि भक्त पर माँ दुर्गा की कृपा बरसती है। और आइए अब माँ का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ को प्रारंभ करते हैं, जिसमें आज 9वें और 10वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। राजा ने कहा कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे कह सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया था वह भी सुनना चाहता हूँ। मैं ऋषि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा और उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए जब दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे कि मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। फिर निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई डाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर तब देवी ने उन्हें अपने सुरप्रया नामक बाण से निशुंभ की तलवार व डाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और डाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से फिर आक्रमण किया। देवी ने अपने चक्र से उसके दो टुकड़े भी कर डाले और फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी के मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको भी चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। फिर देवी ने त्रिशूल से गदा को भी भस्म कर डाला और इसके पश्चात वह परसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका और फिर देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से मारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार को भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथी को पृथ्वी पर पटका तो उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ मानो कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए हो। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए ब्याह उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सभी दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह ऐसा कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी और जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहलका नामक शक्ति से उसे भी काट डाला। और इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर उसकी ओर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को भी काट डाला। तब यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा और उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला और फिर उसने त्रिशूल में हाथ लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा यह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठाका लगाया और अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही माँ दैत्य नष्ट हो गए
तब ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए और कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही से प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। तब वैष्णवी ने अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कमचूर कर कर उसे यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। और आइए अब 10वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं, जिसमें शुंभ के वध को दर्शाया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा कि हे दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। तब देवी कहने लगी कि हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। तू देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही है। और इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। तब महर्षि मेधा कहते हैं, तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े और उधर दैत्यराज भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ करने लगा। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र शस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर ओंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपनी बाणों से इसका धनुष नष्ट कर डाला। फिर धनुष के कट हो जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई डाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसके चमकने वाली डाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया और सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला गया, किंतु देवी अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को काट दिया और इस पर देवी ने क्रोध में भरकर देवी को छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। फिर दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ खाकर वह तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह जब उठ खड़ा हुआ तो वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। और फिर ऐसे ही देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमा घुमा कर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसके बाद दुष्टात्मा भी पुनः उठकर देवी को मारने के लिए जब दौड़ा, तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पुनः पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पेखिर उड़ गए और इस तरह से उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पृथ्वी सब कांपने लगे। तदनंतर उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न हो उठा, आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब भी शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी और संपूर्ण देवताओं का हृदय भी हर्ष से भर गया। फिर गंधर्वनियां सुंदर गान करने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इस तरह से पवित्र वायु बहने लगी और सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई और यज्ञशालाओं की बुझी हुई जो अग्नि थी अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों ओर दिशाओं में शांति फैल गई। तो इस तरह से भक्तों आज माँ दुर्गा सप्तशती का 9वां 10वां अध्याय यहीं संपन्न होता है। और आइए अब माता का ध्यान करते हुए उनकी आरती को प्रारंभ करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है बारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंगों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली,
दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत न चांदी न सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा एक कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को तू ही संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस की प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता रानी की। धन्यवाद भक्तों।